ख्वाजा सराय किन्नर जो हम लोग छक्का जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है वो हैं। इनकी सबसे बड़ी स्टोरी ये है, ये गलत काम को छोड़ करके अपना एक प्रॉपर एक बिजनेस करती हैं। लोग डांटते थे, मम्मी मारते थे, हमारे घर की इज्जत काट रहा तू, हमारे घर में इज्जत मतलब आपकी वजह से हमारे घर की इज्जत खराब हो रही है। हाँ, इज्जत खराब हो रही तो चले जा, हमको छोड़ के चले जा बोलते थे। नमाज कुरान पहला ही पढ़ती थी, मैं 15 पारे हिफ्ज़ भी करके छोड़ दिया। अल्लाह के रास्ते में दरबार मतलब कहाँ? हज को जाके। आप हज करके आई? जी जी जरूर। हज करने गई थी आप? किन्नर को होगा, चक्का लोग को मंगना खाना सबको भी है। जैसा मेरे अल्लाह ने मेरे को हिदायत दिया है, हर एक मेरे मुसलमान किन्नर हो या हिंदू के हो, कोई भी हो, ऐसा खुद अपने पैर पे आप रुक के करके कहेंगे तो हमारे एक इज्जत है, हमारे एक वालवी है। लोग को कौन नहीं करता ना, वही हम समाज से आरजू करते हैं। हमको भी एक काम दे दे, अपना बोल के खुद का धंधा करने के लिए हमको थोड़ा जगह दे दे। सीखे साले भी रहते हैं किन्नर लोग, ऐसा न बिना सीखे रहते। हमारे रोजी रोटी के लिए हमको भी थोड़ा गवर्नमेंट से मैं आरजू करती हूँ कि हमको भी थोड़ा काम दे दो। सबके मैं माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा भी रहो अपने घर में अपने बच्चों को रखे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे से अच्छा बचा के रखे। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों को बता दें, इस वक्त हम कर्नाटक के बागलकोट में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त सनम हाजी मौजूद हैं जो पहले समीर थे। ख्वाजा सराय किन्नर जो हम लोग छक्का जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है वो हैं। पहले इनका नाम समीर था, बचपन में ये लड़के थे। उसके बाद से जब इनको जो लड़कों के छड़ हैं वो नहीं मिले, लड़कियों जैसा इन्होंने फील किया, तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो गए। तो इनकी सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि ये गलत काम को छोड़ करके अपना एक प्रॉपर एक बिज़नेस करती हैं। अपने कैमरामैन से कहें वो दिखा दें कि सब्ज़ी की एक बड़ी दुकान है इनके पास, तो इसके ज़रिए अपना घर पाल रही हैं। तो इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से इनको पहले फील हुआ। पहले लड़के थे तो लड़की बनने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। तो हमें आप अपना फर्स्ट स्टोरी बताइए, शुरुआत कैसी रही, जर्नी क्या रही आपकी? ऐसा कुछ नहीं, मैं बचपन से एक लड़का जैसा ही था। मेरा हाव भाव सब लड़की सरके थे। मेरे को लड़की सरका ही रहना, पहनना ओढ़ना फिरना लड़की सरका था। मेरे घर वालों ने मना कर रहे थे मेरे को, नहीं चाहिए हम सबको, ये अच्छा लड़का है तो लड़का बन के जी, ये सब नको हमको, इसमें नहीं चाहिए हम लोग को बोल के डांटते थे मेरे को, मारते थे। मैं बोले वो कितना मेरे को समझते, हाँ बोलते थे फिर वही काम करते थे, हाँ बोल लेंगे फिर वही काम करने करते थे। वो मेरे को ये नहीं मन लगा तो मैं घर में बोले ना पूछे ना पचारे में चले गई। जाके बेंगलोर में थोड़े दिन रह गई, उधर से भी फिर जाके पुणे में रह गई। पुणे में रह के मैं पूरा कन्वर्ट हो के आके 12 साल में चले गई थी। आके अब 1 साल हो गया। आके बाद में मैं इधर ही घर अलग करके इधर ही रहती थी। जब आपके अंदर फीलिंग लड़कियों थी, जैसे नाखून में लगाना, हाँ जी, फिर साड़ी पहनना, कपड़ा पहनना या उन जैसा चलना, तो कौन घर में मारता कौन था आपको? मेरे नानी लोग मारते थे, पापा लोग डांटते थे, मम्मी मारते थे, हमारे घर की इज्जत काट रहा तू, हमारे घर में इज्जत मतलब आपकी वजह से हमारे घर की इज्जत खराब हो रही है। हाँ, इज्जत खराब हो रही तो चले जा, हमको छोड़ के चले जा बोलते थे। मैं जाता हूँ ऐसा वैसा बोलता था, मैं जाके एक इंसान बनूंगा तो किन्नर ही बनूंगा बोलता था। ऐसा ही हो गया, किन्नर ही बनूंगा। आप घर वाले बोलते थे मैं किन्नर ही रहूँगा, किन्नर पैदा हुआ किन्नर ही रहूँगा। मेरे को वही इंटरेस्ट है, मैं साड़ी पहन के ज़िंदगी करूँगा, मैं पैंट शर्ट पहन के नहीं ज़िंदगी करूँगा। आखिर ऐसा ही हो गया। अभी हमने सुना कि आपके घर वाले शादी भी करा रहे थे, शादी हो गई थी क्या है? नहीं कराने वाले थे वो, मैंने मना किया। तो मैं शादी करे गए तो मेरे हाथ से कुछ भी करने के लिए, तो मैं तो एक किन्नर है, एक लड़की की मैं ज़िंदगी हाल नहीं करूँगा, मेरे को नहीं चाहिए बोल के मैं किन्नर हो गई। तो आप किन्नर हो गए। आप जब घर से निकल गए, जब नानी आपकी मारती थी तो आप घर से निकल गए, हाँ। ठीक है। जब आप घर से निकल गए, हाँ। तो फिर कैसे आप ज़िंदगी गुजर बसर करती? ऐसा मैं यहाँ से सीधा बेंगलोर चले गई, इधर से बेंगलोर चले गई। मैं बेंगलोर जाने के बाद उधर एक किन्नर मिला मेरे को स्टेशन पे। मैं उसको बताई, मेरा हाल चाल बताई, तो मेरे को भूख भी बहुत सारी लग गई थी। लगने के बाद मैं उसको बोलने के बाद वो क्या बोली, चल मैं मेरे गुरु के पास लेके जाती, मुलाकात करती तेरे को। कौन? वो गोकाक सत्याम्मा बोल के थे। वो मेरे को मिल गए। मिलने के बाद मैं उनको बोल दी ऐसा मेरा हाल चाल करने। वो मेरे घर को फ़ोन लगा तो मैं नहीं लगाना, नहीं मैं घर से ना बोल के आई हूँ। बोलने 1 महीना 8 दिन तक वो अपने घर में रख के खिलाए पिलाए मेरे को। वो बोले ना कोई ज़िंदगी अच्छी नहीं है, हम बिगड़ गए, तू मत बिगड़, हम तेरे को स्कूल सिखाते, तेरे घर में बोलते करते। बोले हाँ बोल के मैं चले आई। आके फिर मैं भी वही काम करने लगी। फिर मेरे घर में मारने लगी, नको बोल के मैं अलग ज़िंदगी करने पुणे में जाके शिफ्ट होके मैं कन्वर्ट। पहले आप फिर सर्जरी आपने करा ली? हाँ जी, सर्जरी कराने के बाद फिर आपने क्या किया?
कुछ भी नहीं किया। मैं धंधा किया, बस्ती कलेक्शन किया, गाड़ी में मांगा, सिग्नल पे मांगा, टोल पे मांगा जाके। फिर आके मेरे को समीर सर ने मिला, सर ने मेरे को बताए, समझाए। छोटी उम्र थी मेरी, समझा के बिला के लेके आके और मेरे को एक ज़िंदगी बसरने के लिए वो मेरे को रास्ता बना के दिया। अच्छा, जब आप मांगती थी तो बुरा तो फील होता होगा जब पैसे बहुत होता था। कोई तो एक इंसान क्यों देना, तुम चक्का है, तुम रात के खा लो, तुम कमा के खाओ, तुम ऐसा करो वैसा करो करके बोलते थे मेरे को। हम किधर जाना भाई, ऐसा मारते थे, हमको डांटते थे, हर एक चीज़ करते थे, तो भी हम सही लेते थे। अब्बू है आपकी? नहीं है, मेरे अम्मी अब्बा नहीं है। अम्मी अब्बा का इंतकाल हो गया। कब अम्मी अब्बू का इंतकाल? अम्मी का इंतकाल होकर 12 साल हो गया, अब्बा का इंतकाल होकर 9 साल हो गया। तो जब आपके अब्बू अम्मी जिंदा थे तो आपके अंदर ये क्षण पाए जाते थे? हाँ थे। अब मेरे मम्मी का इंतकाल होना तो मेरा ही कारण, मैं ही कारण उसका। ऐसा होने के लिए ही मेरे अम्मी नो मानसिक कर लेके हार्ट अटैक होकर मर गए। अच्छा, मतलब वो टेंशन ज़्यादा लेने लगे? हाँ, मेरे बारे में, मेरा लड़का एक ही लड़का है, मेरे को ऐसा हो गया ना, मैं पैदा करके भी क्या उपयोग हुआ बोल के मेरे अम्मी नो सोच के ऐसा होकर मर गए। तो आप अकेले हैं घर में? हाँ, मैं अकेली रहती। अब पहला मैं नहीं, अकेले, मतलब अपने माँ बाप के अकेले हैं? हाँ मैं अकेली हूँ। तो अब माँ बाप की याद आती है? बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, बहुत फीलिंग करते रहती हूँ मैं। क्या कुछ कर नहीं सकती ना, अब मैं जाके लाग नहीं सकती उनको, बस उनके लिए मैं दुआ करती, सबका खैरात करती। अच्छा, आप सदका खैरात उनके लिए करते हैं? जी ज़रूर करती, सबका खैरात करती। कोई गरीब आया तो उसको भी देती दिल से। अपने माँ बाप के नाम? हाँ, अम्मी अब्बा के नाम, मेरे नाम, सबके नाम पे भी देती। आप लड़की वाला पूरा सब कुछ है, आप दुपट्टा ओढ़ती हैं, सब कुछ करती हैं, तो नमाज पढ़ती ना, नमाज भी पढ़ती। नमाज पाँचों टाइम? हाँ पढ़ती। कभी भी एक बार बोल कब से नमाज शुरू किया आपने पढ़ना? जब मैं अल्लाह के रास्ते में जाके आई, जब उसका दरबार देख के आई, तब से मैं नमाज़ पढ़ने लगा। मतलब अल्लाह के रास्ते में दरबार मतलब कहाँ? हज को जाके आई। आप हज करके आई? जी ज़रूर। हज करने गई थी आप? हाँ जी। उसके बाद फिर? उसके बाद मैं कहाँ भी जाना गाना छोड़ दी। मैं शादियों में बजाना गाना करती थी, अब वो भी कम करी। मैं सर ने मेरे को क्या बोला, एक तेरी लाइफ बन गई है, नको सनम छोड़ दे सब कुछ बोल के मेरी लाइफ पे मैं सेटल होके मैं अच्छे से मेरे घर में वो आके मिला लेके मेरे लिए वो सर बहुत मेहनत की। आप हज करके आई तो उसके बाद से नमाज पढ़ना शुरू की? उससे पहला ही पढ़ते थे मैं नमाज पहले? हाँ, नमाज कुरान पहला ही पढ़ती थी मैं। 15 पारा हिफ्ज़ भी करके छोड़ी थी। 15 पारा? 15 पारा में हिफ्ज़ भी करके छोड़ी। जब आप लड़के थे तब छोटी उम्र में मैं 15 पारा हिफ्ज़ भी करके छोड़ी थी। और अभी भी दोहराती मैं। दोहराती है? अभी भी दोहराती, 15 पारे पूरे दोहराते भी। जी। बिजनेस किसने शुरू कराया आपका ये बिजनेस मेरा पहला नानी लोग करते थे। हाँ। नानी उनका था तो थोड़ा छोटा था। अब मैं आके थोड़ा इनके हाथ बैठा के तो मैं थोड़ा बड़ा करके ऐसा सर ने भी मेरे को बोला ऐसा करो, जरा सब्जी अच्छे ला के रखो, तुमको इधर लोग पहचान है आते तुम्हारी दुकान बोल के सर ने मेरे को एक दिन ऑफिस में बुला के सब समझाया, माहिती दिया। फिर हमको 3 दिन की एक तरबेती दे दे, वो बेंगलुरु वाले आके 3 दिन की तरबेती देते। वो तरबेती में मैं जाके सीख के आके फिर मैं बिज़नेस करने लगी, तो मैं बिज़नेस ही करने लगी। तभी बिज़नेस में आपकी क्या इनकम होती है? पूरे दिन की सेल क्या है? मैं 50 से 60 हज़ार का माल ला के भाते हलालों का गाड़ी का सब निकाल के हमको एक 8, 6, 7 तक बचता हमको। 6, 7, 8 हज़ार तक आपका प्रॉफिट है? हाँ जी, इतना बचता है हमको। हर दिन का ही है? जी, हर दिन का नहीं, हफ्ते में का एक बार। तो आप खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैं एक ही आरज़ू करती हूँ, अब मंगना खाना हम सबको भी, किन्नर को होएगा, चक्कलों को मंगना खाना सबको भी है। जैसा मेरे अल्लाह ने मेरे को हिदायत दिया है, हर एक मेरे मुसलमान किन्नर हो या हिंदू के हो, कोई भी हो, ऐसा खुद अपने पैर पे आप रुक के करके कहेंगे तो हमारी एक इज़्ज़त है, हमारे एक वालवी है। मैं यही आरज़ू करती हूँ। कितने फैमिली में कितने लोग हैं और कितने लोग काम करते हैं? आपकी कमाई से कितने लोग खाते हैं? हम तो 30 से 40 लोग घर पे है। मैं और मेरे मौसी लोग, मेरे मामा लोग सब साथ रहते हैं? सब मिल के रहते हैं। हम यही एक दुकान में सब कमा के खाते हैं, सब इसी में ही रहते हैं हम लोग। मतलब आपकी कमाई से, आपकी मेहनत की कमाई से सारे लोग खाते हैं, ऐसा है? हाँ जी, यही कमाई में सब लोग खाते हैं लोग। तो जैसे दुकानदार इतने लोग आ रहे हैं आपकी दुकान पर, तो दिन भर में कितने लोग आते हैं? आते हिसाब तो लगा नहीं सकते हम लोग, आते लेते जाते सब आते जाते हैं, हम हिसाब नहीं लगा सकते। तो सब्जी तो अभी बहुत महंगी चल रही है? हाँ जी, बहुत महंगी चल रही है। टमाटर महंगा है, कंकड़ी महंगा है, भिंडी महंगा है। 3000 का एक ट्रे टमाटर हो गया है, अच्छा टमाटर। हम अच्छा, मैं दुकान पे अच्छा माल रखूँगी ना तो लोग आके लेके जाएंगे। मेरा माल ख़राब रहेगा तो कोई कस्टमर मेरे पास नहीं है। अभी मेरा छोटा दुकान है, इससे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बड़ा हो जाए, यही मेरे
अच्छा, मतलब आपकी एक ख्वाहिश है कि दुकान आपकी बड़ी हो जाए। हाँ, इसकी किस तरह की दुकान चाहते हैं? या अब एक सब्जी का दुकान करना है, एक फ्रूट्स का दुकान करना है मेरे को बस। अच्छा, कोई हेल्प करने वाला है? हेल्प करने वाले तो मेरा ऑफिस वाले हैं, मिलन ऑफिस वाले। मैं जैसे मुस्लिम संगठन है, तंजीमें हैं, हाँ, उलमा लोग हैं, वो लोग करते हैं, वो लोग मिलते हाँ मिलते बात करते। अभी तक मैं किसी से बता ही नहीं। हैं। आप फिर दुकान किस तरह की दुकान चाहते हैं? अब मैं ऐसा फुटपाथ पे बिका रही है, ये कब हमको निकालते हैं ऐसे नहीं मालूम। गवर्नमेंट वाले, मैं गवर्नमेंट से एक ही आर्ज़ू करती हूँ कि मेरे को एक खुद का जगह दे दे, छोटा सी वो तक ना, कि मेरे को एक खुद का जगह देंगे ना तो मैं उधर रोजी रोटी करके खा लूँ। मतलब आप सरकार से आपकी रिक्वेस्ट है कि सरकार आपको एक अच्छी दुकान जगह दे दे दे। दो और मेरे को एक लाइसेंस बना के दे तो मैं करके खा लूँगी। अच्छा, जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बहुत सारे माँ बाप हैं, मुस्लिम से हिंदू हर जगह किन्नर बच्चे पैदा हो गए, ख्वाजा सराय बच्चे पैदा हो गए, तो बहुत ज़्यादा शर्म करते हैं, कहते हैं हमारी इज्जत चली गई। उन माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे, माता पिता को क्या कहना? मैं क्या बोलता हूँ, देखो बनाने वाला तो अल्लाह है, हर एक जात बनाने वाला वही है। आज लड़की भी वही पैदा करता, लड़का भी वही पैदा करता, किन्नर भी वही बनाता। सबके मैं माँ बाप को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा भी रहो अपने घर में अपने बच्चों को रखे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे से अच्छा बचा के रखे। यही मैं सब माँ बाप को यही बोलती हूँ। आज हम खराब है, हम ऐसा है करके नहीं बोलती। जैसे भी रहो अपने बच्चों को, अपने औलाद को अपने सीने में रखें। बेग के हवाले आप 9 महीने 9 दिन पैदा करके पेट से निकाल के बेग लोगों को मत दे, अपने ही पास रखें। कैसा भी रहो, कल वही एक इंसान बनेगा। आज एक औरत भी एक इंसान बन के चालान करके बताएगी, आदमी भी बन के दिखाएगा, किन्नर भी एक इंसान बन के दिखाएगा। समाज में जिस इसको बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं, समाज में मतलब समाज वाले एक बुरी निगाह से देखते हैं, देखो ये छक्का है या किन्नर है या ख्वाजा सराय है, बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बात बोलती हूँ, देखो हमारे लोग हमको छक्का है किन्नर है बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, हम भी एक समाज के मुखंड है। हमको भी अल्लाह ने पैदा किया है, तुमको भी अल्लाह ने ही पैदा किया है, क्यों हम लोग को इनकारते? हमको भी वैसा ही आपके बच्चों में से हमको भी एक बच्चा करके समझ लो, बस यही मेरे आर्ज़ू है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो अपने बच्चों को भगाए ना, घर में मारे ना। हाँ वही, अपने बच्चों को देखो, आज एक लड़की हुआ तो तुम एक पढ़ा पोस के शादी वगैरह करते, साल सिखाते, नौकरी लगा के उसको एक ठेके पे लगाते। एक लड़का रहेगा तो उसको भी एक नौकरी लगाते, पढ़ाते। हम लोग को कौन नहीं करता ना, वही हम समाज से आर्ज़ू करते हैं। हमको भी एक काम दे दे, अपना बोल के खुद का धंधा करने के लिए हमको थोड़ा जगह दे दे, हमको भी एक काम बनाने के लिए एक नौकरी। हम सीखे साले भी रहते हैं किन्नर लोग, ऐसा न बिना सीखे रहते। हमारे रोजी रोटी के लिए हमको भी थोड़ा गवर्नमेंट से मैं आर्ज़ू करती हूँ कि हमको भी थोड़ा काम दे दो, हमको भी छोटा से छोटा एक नौकरी दे दो। हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, हम किसी के भी हम मोहताज नहीं होंगे। मेरे यही गवर्नमेंट से आर्ज़ू है। अच्छा, जो किन्नर हैं जो मांगते हैं ट्रेनों में, बसों में या मतलब फुटपाथ पे जाकर लोगों से मांगते हैं, दुकानों में जाकर मांगते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, देखो मांगना तो सब किन्नर का ही है, वही तो है, पेट है हमारा, हमको कोई काम देता नहीं है। तुम छक्का है, तुम मिजड़ा है, हम तुमको कैसा काम दे? हम तुमको दुकान में रखेंगे तो हमारे दुकान में कस्टमर नहीं आएगा। तुम ऐसे है वैसे। आपके यहाँ तो बड़ी तादाद में लोग आकर सामान खरीद। हाँ जी, सब आते हैं मेरे को, कोई भी अभी तक मेरे दुकान पे आता है, अच्छे से अच्छा भी आता है, ऑफिसर भी आते हैं। तो मौलाना लोग आपसे आकर मुलाकात किए कोई? हाँ किया मेरे को आके मुलाकात किया, सब खुश हो गए। तुम ऐसे थे, एकदम ऐसा हो गए, अल्लाह तुमको हिदायत दिया, सनम में आखिर तक करते चले जाओ। दुआ हम भी दुआ करेंगे, तुम भी अल्लाह से दुआ करो, यही बोलते हैं उसको। मदरसे में आपने पढ़ा है, 15 पारा हिफ्ज़ किया है? हाँ जी, तैयबा मस्जिद है मेरे ऑफिस, मिलन ऑफिस के पीछे बाजू है मदरसा। तो अब मदरसे में जाती हैं कभी? अभी भी जाती है, मौलाना अयूब साहब बोल के है मेरे वहाँ, अभी भी मैं जाके मुलाकात करके आती। कभी भी आ रहेंगे तो मैं अभी भी जाके मिल के आती। अभी भी मेरे साथ पढ़े साले भी अभी मेरे को आके मिलते हैं। अच्छा, जो पढ़े हैं आपके साथ आके मिलते हैं। तो मतलब जैसे मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आपको पता है, हाँ। तो आप मदरसे में हेल्प करती हैं? करती ना। तो आम लोगों से, पूरे देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो एक आपके दिल में हो? कुछ भी नहीं, मैं यही एक बात करने वाली हूँ कि मैं एक कांटों में से ज़िंदगी काट रही थी। एक अल्लाह के सर का, एक अल्लाह के फरिश्ते सर का आके मेरे को उतर के मेरे को समझा के मेरे को बोला ये सब अच्छा नहीं है, तुम इतने बड़े ख़ानदान के हो। आप ही का एक खुद बोल के वो मेरे को एक रोज़ी रोटी करने के लिए बोल दिया। मैं उनका और समाज का और मेरे जमात का मैं बधाई दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और ख़ास करके मेरे समीर सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एक सरकार से रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे आप? आखिर कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सरकार से यही बोलूँगी कि मेरा एक खुद का जगह नहीं है, मेरे को एक जगह करके दे दो, और मेरा एक मकान नहीं है मेरे को खुद का, मेरे को एक मकान करके दे दो, और मैं रोज़ी रोटी
करने के लिए मेरे अच्छा जगह होना चाहिए, और मेरे को भी वही, और मेरे जितने भी मेरे कम्युनिटी लोग हैं सबको मैं यही आरज़ू करूँगी कि हम खुद कमा के खुद खाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी बात करने के लिए। जी ठीक शुक्रिया। तो आपको बता दें, ये पहले इनका नाम समीर था, उसके बाद अब ये सनम हाजी हैं। इन्होंने हज किया। हज करने के बाद इन्होंने जितने गलत काम किए थे सबसे तौबा की, गलत काम छोड़ दिया। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, 15 पारा की हाफिज़ भी हैं। पहले इन्होंने हिफ्ज़ किया, तब ये लड़के थे। तो अब इनकी एक बड़ी दुकान है इधर बागलकोट में, सब्ज़ी की दुकान है। इन्हीं के ज़रिए 30 से 40 लोग इनके घर में हैं। इनकी कमाई से पूरे घर वाले पल रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो सरकार से लेकिन इनकी एक रिक्वेस्ट है कि सरकार इनको एक दुकान बड़ी बना कर दे। ये चाहती हैं कि बागलकोट में सब्ज़ी की, फ्रूट्स की, ताज़ा सब्ज़ी और फ्रूट्स की एक बड़ी दुकान हो, जिसके ज़रिए हम लोगों को ताज़ा फल और सब्ज़ी दे सकें। वो ऐसे कि हमारा अपना एक NGO है जो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में मिलाना के नाम से जाना है। बागलकोट एक ऐसा प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, पढ़ाई मगर कम है, और यहाँ एक कमाने का ज़रिया नहीं है ज़्यादा, तो हर एक एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो हम लोग पिछले 18 साल के पीछे एक छोटा सा NGO ओपन किए थे जिसका नाम मिलाना है। तो मिलाना एक ऐसा है कि कम्युनिटी बेस्ड पीपल्स पे हम लोग काम करते हैं। ख़ास करके हम लोग ये जो किन्नर समुदाय के साथ में LGBTQ के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो हमें पता चला कि हम लोग पहले हमें NGO चलाने के लिए जो KHPT केसाब्स नाम की एक संस्था थे वो आगे आए थे। तो उनका कहना एक ये था कि HIV प्रिवेलेंस को कंट्रोल करना था। तो आगे जाकर हम लोग को पता चला कि हम लोग ये समुदाय में कितनी तकलीफ़ है, कितनी परेशानी है, कितनी मुसीबतें झेल रहे हैं, और इकनॉमिकली तो ये बहुत पीछे हैं। तो इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से आग्रह किया कि हम लोगों को मतलब फ़ीमेल का जो भी है WCD डिपार्टमेंट के अंदर जो भी है फैसिलिटी हम लोगों को मिला जाए, किन्नर समाजों को मिला जाए। तो हाँ जी, पिछले 10 साल से हम लोग फाइट करते रहे। तो नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने हर किन्नर को 50,000 की मतलब जमा राशि, लोन राशि देने लगे। उसमें से 20,000 रुपये सब्सिडी थी और 30,000 रुपये रिटर्न करना था, जिसके लिए इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उनका ये था कि उस पैसों से कुछ ऐसा बिजनेस वगैरह करे या कुछ भी काम करे। तो ये होता शुरू हो गया। तो ये जब स्कीम लागू हो गई, उसके साथ साथ मैत्री नाम की एक योजना है जिसमें हर किन्नर को 26 ईयर्स के अबाव उन लोगों को 600 रुपया दिया जाता है। तो ये जब फैसिलिटी मिलने लगी तो जहाँ जहाँ भी किन्नर समुदाय के लोग हैं ये ऑफिस आना शुरू कर दिए। तो हम लोगों का एक आउटरीच वर्क होता है। तो वो आउटरीच वर्क में हम लोग जब भी यहाँ पर वगैरह घूमते थे तो इस बच्चे की मुलाकात हो गई हमें। तो मुलाकात हो गई तो हम लोग जैसे ही देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किन्नर समुदाय के जो भी है तो उन लोगों का आना, रहन सहन, बातचीत से पता चल जाता है। तो हम लोग उसको प्यार से अपने ऑफिस ले आए, तो बातचीत की, कैसे रहना है, क्या करना है, क्योंकि बच्चा था, आगे चलकर मुसीबत का सामना ना हो, इसलिए आगाह करते रहे। तो ऐसे पहचान लिए। तो अब उसके बाद बिजनेस इनका सेटअप हो गया है। हाँ, अभी तो हाल ही में बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो माँ बाप अपने घरों से भगा देते हैं? ये बहुत गलत है। ये देखो, बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने मर्ज़ी से नहीं लेता है, ये तो कुदरत की देन है। हाँ, तो जब 1-2 शख्स शादी करके आते हैं तो उनका इंटेंशन ही ये रहता है कि औलाद अपनी बढ़ाए। तो अल्लाह को जो मंजूर है या भगवान को जो ये है तो उसके हिसाब से उनके घर में जो जन्म लेता है, तो हर एक ज़िंदे इंसान हो या जीव हो तो उसको जीने का हक़ है। अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि उसको ऐसे हो गया तो उसको जीना नहीं चाहिए। सवाल करना है, जब हर नॉर्मल बच्चे को जब हर माँ बाप अपना बच्चा बोल के खुशियाँ बांटते हैं, स्वीट बांट के खुशियाँ जाहिर करते हैं, तो जब किन्नर पैदा हो तो क्यों नाराज़गी जताते हैं, क्यों उसको ठुकराते हैं? नहीं ठुकराना चाहिए, उसको फैमिली में रखना चाहिए। जो आम बच्चे को देते हैं फैसिलिटी, उसी तरह से उसको भी देना चाहिए। बस यही मैसेज दूंगा कि भाई हर एक को जैसे जीने का हक़ है उसी तरह किन्नर को भी जीने का हक़ है। किन्नरों को हमदर्दी मतलब नहीं है, उनका हक़ उनको दे दो बस। जब आपको ये पता चला कि जो पहले समीर थे, अब वो सनम हाजी किन्नर हैं, जब आपको उनके बारे में पता चला कि वो किन्नर हैं, तो क्या महसूस किया आप? पहले से अत्तावने वैसाच वैसा नहीं से कमा नको हम शर्ट वाले फिर पैजाम पिल्ले कुछ फिर इज्जत जाके तो बोले हमें नहीं, मैं ऐसा है रोग क्या करेंगे, मैं ये काम करने वाला कर बोला नको कर गुस्से खाने को गया था।
बिरहन ले बाबा सो तकदीर का खाना तो हमारा तीज है, हमें से संभालना, हमें सोच देने भी उसे अच्छा रख ले, अच्छा रख ले। वहाँ मत जाता था, वहाँ मत जाने से मतलब नहीं है। नवा से कैसे कमान नहीं सिखाना कर हम ना लोग रोटी खा कर रहेंगे, अच्छी बात है। इतने बड़े फैमिली के अंदर तुझे नहीं पालते कर रहने कर बोल के हाथ रख ले छोड़े। मतलब आप वो सारा काम ना करो जो गलत काम है, नहीं मांगना छोड़ दो, कहीं जाओ मत आप, यहाँ रहो जैसे फैमिली वैसे आप खा पी सकते हो मेरे साथ, ऐसा आपने बोला। तो आप वो जैसा हमें बताया उन्होंने कि आप मारते थे उन्हें, मारते क्यों थे आप? नहीं चुप पता बोलता है, सच है, मैं नहीं मारी, गलत है। फैमिली नको बनो, अच्छी सी रहेंगे, इतनी बड़ी फैमिली के अंदर खाते पीते रहेंगे, राबेंगे, वो नको करेंगे कर बोल हमें बोलने से माने उन्होंने मान के हाथ रखते हैं, कहाँ भी जाता नहीं, सरकार दुकान में व्यापार करते हैं, पैसे नमाज जाता लगा पैसे जमा देते। नहीं अब तो हो गए ना, बचपन में हम आपके से बचपन की बात अच्छा, बचपन में भी अच्छा चलता हूँ, हमारे साथ ही चलता, माँ बाप गुजर गया में हमारे साथ ही चलता, इंतकाल हो गया माँ बाप, हाँ इंतकाल हो गए, हमारे साथ ही चलता, नानी को कहा। जैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, अपनी तिजारत उनके पास है, तो अब अच्छा लगने लगा? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा लगे। तो अब उनकी खाला है, उनके साथ हम बात करेंगे। तो जब आप लोगों को पहले पता चला, जैसे आपकी बहन की बेटी हैं, ठीक है, तो क्या महसूस हुआ? अब अम्मी उनकी रो रही थी, ऐसा कुछ है? नहीं, उनके अम्मी गुजर गए थे। नहीं, कब गुजर गई थी? नन्ना छोटे रहता का गुजर गई उनकी अम्मी। और उनके अब्बू अम्मी गुजरे अब्बू? एक 10 साल का था तो मरे। जब आप लोगों को पता चला कि ये ख्वाजा सराय हैं, किन्नर हैं, तब आप लोगों ने क्या सोचा? क्या नहीं सोचा, हमें अच्छा सोचा। तो जो लोग जिनके यहाँ मतलब ख्वाजा सराय पैदा हो जाते हैं बच्चे या बच्चियाँ, उनके माँ बाप को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या करें वो अपने बच्चों के लिए? वो पेड़ चाहे अल्लाह दिए सो चीज, वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला, अल्लाह दिए सो चीज। ख्वाजा सराय सनम हाजी, आप उनके मामू हैं। जब आपको पहले पता चला कि ये ख्वाजा सराय हैं, किन्नर हैं, छक्का जिसे बोलते वो हैं, तो आपने क्या फील किया? क्या नहीं, हमें किन्नर रहे तो भी हमें क्या बोले उसे, तू कैसा है घर में बेटे के जैसा वैसा रहो, हमना को क्या तू कहाँ जाने की जरूरत नहीं कर बोल को उसे जरा पहले में हमको भी मालूम होता हो किन्नर है करने का, जरा चलने का, वो करने का, ये कर रहा था हो। जरा नानी गुस्सा करी, नानी गुस्सा करने में चले गया हो। अच्छा, चले जाने में बाद में बहुत दिन बाद हाफिज साले क्या करे, बुला ले का के नानी को मिलाकत करने को हम क्या कहे, हमें तुझे क्या है जान भी देती बा, तू कहाँ न को जा, तू धंधा कर, 5 वक्त नमाज पढ़, हज करके आया था वो, हज करके आया को। किन पैसों से हज किए? उन्हें मेहनत करा था, मेहनत कर को रखा था, उसके पैसे मेहनत करते करा था, सब बिजनेस तेरे ऊपर जवाबदारी, घर का सब तेरे जवाबदारी के। तो फिर उसके बाद कहीं गए नहीं गए, किधर भी नहीं गया। तो अब अच्छा चल रहा है? अब अच्छा चल रहा है। तो वो लोग जो अपने घर से बच्चों को भगा देते हैं, जैसे किन्नर या ख्वाजा सराय पैदा हो, तो उनको घर से भगा देते हैं, घर से निकाल देते हैं या मारते हैं, उस टसन में वो घर से बाहर चले जाते हैं, उनके माँ बाप या उनके परिवार वालों क्या कहना चाहेंगे ऐसे लड़के जहाँ पैदा होते हैं? उन्होंने क्या करना है, उसे नसीहत दे के क्या भी बिजनेस लगा के उसको अच्छा करना, ये भगा के मार के भगा के तो आगे खराब हो जाता, बियत तक खराब हो जाता हो। उसको धंधा लगा के क्या भी। ख्वाजा सराय हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो रह रहे हैं, जैसे बेंगलोर में हैं, हर जगह हर सिटी में रहते हैं, उनको उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या नहीं, उन्होंने भी अच्छा धंधा करके खाए तो बहुत अच्छा लगता हमारे। अब जो हमारे सनम हाजी कर रहे धंधा, वैसा धंधा करके अच्छा सुधर के अच्छा खाएगा तो बहुत अच्छा।